हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। तो आज यहाँ पर आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो पहला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्किल हमें निकालना है। तो हमें जो चीज़ दे रखी है हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, आप सर्किल दे रखा हमें, पहले सर्किल बना लेते हैं। और फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, कोई पॉइंट क्या है, क्यू है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल, और ये टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेंजेंट की लेंथ क्या है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, ये पॉइंट क्यू है, सर्किल का सेंटर ओ है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है क्यू की, ये हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। और हमें रेडियस निकालनी है, रेडियस। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। तो ओपी हमारी रेडियस है, और टेंजेंट्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो रेडियस होती है इनके बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है ये। तो यहाँ पर क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर क्या होता है, पी क्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल पी के अपोजिट में जो ये साइड है ओ क्यू, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर इक्वल टू, और ये जो है 24 स्क्वायर, और ये रेडियस हो गई ओपी स्क्वायर। रेडियस ओपी है। अब ओपी निकाल लेते हैं। ओपी हमारा हो जाएगा 625 माइनस 576, और ये हो जाएगा 49। और ओपी हमारा इस प्रकार रेडियस कितनी हो जाएगी, यानी 7 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें फिगर दे रखा है 10.11 में, इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, तो ये दो टेंजेंट दे रखे हैं, और विथ सेंटर ओ, और सर्किल का सेंटर ओ है, और एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू हमें दे रखा है 110 डिग्री, और हमें निकालना है एंगल पी टी क्यू, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो हमें ये जो टेंजेंट्स के बीच का वाला एंगल होता है और दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल होता है, इन दोनों का सम 180 होता है, ये हमें याद होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं 110 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू हमारे क्या हो गया, 70 डिग्री। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to। तो हम एक सर्किल बना लेते हैं ऐसे, सेंटर O है और कोई पॉइंट P बाहर है, जिससे सर्किल में टेंजेंट ड्रॉ की गई है, और ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये B हो गया, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, दोनों टेंजेंट्स, और ये दोनों रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल POA हमें निकालना है, एंगल POA बना लेते हैं। ये एंगल POA है, ये हमें निकालना है। तो हमें ये पता है कि दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये लिख लेते हैं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, तो ये सम होता है 180 डिग्री। और हमें दे रखा है एंगल ए पी बी 80 प्लस एंगल ए ओ बी 180 डिग्री हो गया। एंगल ए ओ बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा। अब क्या है, जो पी ओ है ये एंगल पी को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल ए ओ बी को भी बाइसेक्ट करती है। तो याद होना चाहिए
यानी सेंटर से और जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको मिलाने वाली जो लाइन होती है, टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल और दोनों रेडियाई के बीच का जो एंगल होता है, इन दोनों एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है ये लाइन PO। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो एंगल AOB, एंगल POA, एंगल POA कितना हो जाएगा, एंगल POA इसका हाफ हो जाएगा, एंगल AOB का हाफ, यानी कितना हो गया, हाफ मल्टी 100 यानी 50 डिग्री। और रीजन देना है आपको कि PO बाइसेक्ट्स एंगल AOB, ये रीजन हो गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया तीसरे क्वेश्चन का A। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले सर्किल बना लेते हैं और यहाँ पर हमें एक सर्किल दे रखा है जिसका डायमीटर हम मान लेते हैं A, B एंड पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये बता रहा कि जो है इसके एंड पॉइंट्स में जो टेंजेंट्स हैं, हमें प्रूव करना है कि ये टेंजेंट्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। तो गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में हो जाएगा, हमें क्या दे रखा है, AB डायमीटर ऑफ सर्किल जिसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, A और B डायमीटर के। और हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये करना है, अगर इन टेंजेंट्स का नाम दे दिया L और M, तो हमें प्रूफ करना है कि L पैरेलल टू M। तो प्रूफ में हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर जो है OA क्या है, रेडियस है। तो OA क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा L पे। तो यहाँ पर रीजन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली हम ये कर लेते हैं OB, OB भी रेडियस है, OB परपेंडिकुलर टू M और रीजन में हम यही लिख लेंगे ऊपर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन टेंजेंट्स को नाम दे देते हैं। इसको लिख लेते हैं AC, इसको लिख लेते हैं D। तो ये C यानी ये टेंजेंट क्या हो जाएगी, AC। तो एंगल OAC कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि L परपेंडिकुलर है OA के, तो इसलिए एंगल OAC क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और एंगल OBM ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन यही है जो OA परपेंडिकुलर टू L, OB परपेंडिकुलर टू M, इसलिए ये एंगल OBM इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब क्या करेंगे, एंगल OAC प्लस एंगल OBM 90 प्लस 90 और ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब क्या है, अगर दो पैरेलल लाइन होती हैं तो ये दोनों जो इंटीरियर में बने हुए एंगल हैं इनका सम 180 डिग्री होता है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इन दोनों को इंटीरियर एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AC पैरेलल होगी किसके, BD के, यानी L पैरेलल टू M। और ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड।
चाहे रीजन में आप ये लिख सकते हो कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, यहां पे लिखना था एक्चुअली में, ये यहां पे लिख देना आपको। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, सर्किल बना लेते हैं और ये सेंटर हो गया सर्किल का। तो हमें क्या करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, मान लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका P है और ये टेंजेंट्स है। अब इस टेंजेंट्स में ये बता रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो मतलब कि ये तो होगी रेडियस OP, तो टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है बीच का एंगल, लेकिन ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा, तो कहीं भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमने यहाँ कर दिया ड्रॉ, क्योंकि वो तो प्रूफ करना ही है। अब रेडियस तो सेंटर से होते हुए जाती है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर मानेंगे x, और इससे क्या होगा, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। कैसे करना है, सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन। तो हमें जो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है कि एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है P और टेंजेंट्स, यानी टेंजेंट्स को नाम दे देते हैं, ये टेंजेंट्स होगी। तो हमें जो दे रखा वो लिख लेते हैं कि टेंजेंट PQ हमें दे रखी है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है, और हमें एक परपेंडिकुलर दे रखा है मतलब PX, टेंजेंट PQ, और क्या दे रखा है PX परपेंडिकुलर ऑन PQ। तो इसको सही से लिख लेते हैं, PX परपेंडिकुलर ऑन PQ हमें दे रखा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है। अब प्रूफ करना है कि पासिस होता है किससे, सेंटर से। तो टू प्रूफ में लिखेंगे कि PX पासिस थ्रू सेंटर, मतलब O से पास होता है। अब प्रूफ में लिख लेंगे कि कैसे होगा। तो एंगल QPX तो लिख लेंगे 90 डिग्री, और रीजन में क्या देना है, गिवन है। मतलब यहां पर एंगल PX परपेंडिकुलर टू PQ का मतलब है कि एंगल QPX इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, तो गिवन हो गया ये। और उसके बाद लिखेंगे एंगल QPO इक्वल टू, ये लिखेंगे हम 90 डिग्री, और रीजन में क्या लिखेंगे यहाँ पे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ड्रॉ की गई रेडियस जो होती है टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया। अब दोनों एंगल को हम सम कर लेंगे, एंगल QPX प्लस एंगल QPO, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर 80 डिग्री 180 डिग्री कब होता है, जब मान लिया सपोज करो कि ये लाइन AOB है, तो ये क्या है, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो AOP अगर ये 90 डिग्री है तो ये माना जाएगा कि AOB क्या है, कॉलिनियर। तो हम यहाँ पे प्रूफ हो रहा हमारा कि XPO आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर है का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, XP passes थ्रू सेंटर।
थ्रू द सेंटर, और हमारा ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस सी एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, यानी हम सर्किल बनाएंगे और यहाँ पर बता रहा कि कोई पॉइंट ए है और डिस्टेंस क्या है उसकी 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर हो गया ये, और सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, यानी टेंजेंट्स की लेंथ हमें दे रखी है कितनी है 4 सेंटीमीटर। और यहां पर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं P। अब हम P से O को मिला लेते हैं और हमारा क्या आएगा रेडियस आ जाएगी। तो रीजन में क्या लिखना है आपको कि एंगल AP पर सबसे पहले तो लिखेंगे एंगल APO इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में वही लिखना है आपने जो पीछे लिखा था, टेंजेंट्स या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया। तो ट्रायंगल AOP क्या हो जाएगा राइट ट्रायंगल, और हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा OA स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, और यहाँ पर हमें जो दे रखा है AP दे रखा है हमें 4 स्क्वायर, OP हमें निकालना है रेडियस, OA हमें दे रखा है 5। तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 16 OP, और इस प्रकार OP हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से रेडियस हमारी 3 सेंटीमीटर आ गई। अगला क्वेश्चन 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो हमें कंसेंट्रिक सर्किल्स दे रखा है, ये तो हो गया बाहर वाला सर्किल बना दिया, और एक सर्किल बना लेते हैं अंदर, कंसेंट्रिक सर्किल बता रहा है तो ये सेंटर O हो गया दोनों का कॉमन। 2 कंसेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। तो लार्जर सर्किल की कॉर्ड हमने ऐसे ड्रॉ करनी है जो इंटीरियर सर्किल को टच करते हुए जाती हो। तो ये हो गई कॉर्ड, और उसके बाद हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है। इस कॉर्ड का नाम देते हैं AB, और ये सेंटर O हो गया, और ये तो हो गई रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, इसको नाम दे देते हैं P। और क्या है हमें जो कंसेंट्रिक सर्किल की रेडियस दे रखी हैं, तो ये तो हो गई 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। और हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं AP निकाल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट्स और सर्किल के बीच में क्या होता है, टेंजेंट्स और रेडियस के बीच में कितना एंगल होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के 90 डिग्री का। तो एंगल APO क्या हो जाएगा, ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपने ये लिख देना है एंगल APO इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, और रीजन में वही देना है जो पीछे लिखा है, टेंजेंट्स या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो लिख देना है। तो इसलिए एंगल APO कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देनी है। तो क्या हो जाएगा OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर।
तो यहाँ पर ओ ए स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, ओ पी 3 स्क्वायर हो गया और ए पी हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, ए पी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9 ए पी स्क्वायर। ए पी इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो ए पी इक्वल टू हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालेंगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब क्या है, ए बी है। तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टी ए पी। अब 2 मल्टी ए पी क्यों होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्या होता है कि OP रीजन में लिख सकते हो, OP बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB, क्योंकि OP क्या है, परपेंडिकुलर है। OP क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। तो ये है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इसलिए ये ट्वाइस करना पड़ा ए बी निकालने के लिए। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर दे रखा है हमें ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो यहाँ पर जो प्रूव करना हमें, तो सबसे पहले तो लिखेंगे डायग्राम हमें दे रखा है। गिवन में क्या दे रखा हमें, गिवन में दे रखा हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribing quadrilateral ABCD circumscribing a circle। तो ये हमें दे रखा है और प्रूफ करना है, ये उतार दो, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। प्रूफ में करेंगे हम। तो ये वो थ्योरम है, कोई भी सर्किल है इसके एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये पता होनी चाहिए। तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो वही अपने लगाना। तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे टेंजेंट्स, सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन from external point to the circle are equal। अब यहां पर D पॉइंट है, तो यहां पर से DR और DS दोनों टेंजेंट्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम ये लिख लेते हैं DR इक्वल टू DS। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ये साइड आपने इधर रखी है तो ये वाली भी LHS में रखना, ये वाली LHS में रखनी है तो ये वाली LHS में रखना है, बस ये ध्यान रखना। तो DR इक्वल टू हमने क्या लिख लिया, DS। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और क्या है, CR इक्वल टू CQ, ये इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। इसी प्रकार DS ये तो हो गया। अब क्या लिखना है, ये इधर की हो गई, अब ये वाली लिखनी है AS। या AP लिख लो, AP इक्वल टू AS, क्योंकि ये हमने अगर LHS में लिखी तो ये भी LHS में लिखो, नहीं तो
गड़बड़ हो सकती है। तो ए पी इक्वल टू ए एस लिख लिया और क्या लिखेंगे, इसको भी एल एच एस में रख लो। बी पी इक्वल टू बी क्यू। इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आई। अब क्या करना, आपने सारी इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो चारों इक्वेशन को हमने ऐड करके क्या होगा, हमारा आ जाएगा डी आर प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस में बी पी इक्वल टू हो जाएगा डी एस प्लस में सी क्यू प्लस में ए एस प्लस में बी क्यू। अब देख लेते हैं यहाँ पर प्रूफ क्या करना हमें, ए बी प्लस सी डी। तो ए बी प्लस सी डी यानी ए बी मतलब ए बी प्लस सी डी ये। तो ए बी प्लस सी डी कैसे आएगा एल एच एस में, डी आर प्लस सी आर। ये क्या हो जाएगा, हमारा डी सी हो जाएगा। ये हो गया डी सी। ए पी प्लस बी पी ये हो जाएगा हमारा ए बी। और डी एस प्लस सी क्यू, डी एस प्लस ए एस अरेंज कर लेते हैं इसको। डी एस प्लस ए एस कर लेते हैं पहले, और प्लस में सी क्यू प्लस बी क्यू ये अरेंज कर दिया ताकि एक पूरा लाइन सेगमेंट बन जाए। तो डी एस प्लस ए एस, तो डी एस प्लस ए एस क्या मिलके बन रहा है, ए डी। पूरी साइड देखनी है आपको, क्योंकि इनको मिलके एक साइड बन रही है, तो हमने इसलिए इनको अरेंज करके इकट्ठे रखा है। ए डी प्लस हो जाएगा हमारा, और सी क्यू प्लस बी क्यू ये क्या हो जाएगा, सी क्यू प्लस बी क्यू क्या है, ये पूरा क्या आ जाएगा बी सी। और इस प्रकार से हमारा ये प्रूफ हो गया। ए बी प्लस डी सी को सी डी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर 10.13 में दे रखा है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट्स हैं विथ सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट्स ए बी दूसरी टेंजेंट्स है विथ पॉइंट सी कॉन्टेक्ट सी, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही है एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना है, तो हमें जो दे रखा पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन में दे रखा हमें एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई ये दो क्या हैं, पैरेलल टेंजेंट हैं। ये तो पैरेलल हो गया। विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। और हमें दे रखी है एक टेंजेंट ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका क्या है सी। और कहाँ इंटरसेक्ट करती है, एक्स वाई एट ए। एक्स वाई को इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। और हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तब इसको ध्यान लगा के आपने देखना है, तो ये आसान हो जाएगा। थोड़ा समझने वाली बात है बस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर में कि ए पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है और पी ए और ये ए सी दो टेंजेंट्स हैं, एक ही पॉइंट से ड्रॉ की गई। आपको पता है कि ए ओ जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, रेडियस एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल दोनों को बाइसेक्ट करती है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को लेट कर लेते हैं। लेट एंगल पी ए सी
इक्वल टू हमने इसको 2x मान लिया, तो अंदर वाला जो एंगल होगा एंगल OAC कितना हो जाएगा, एंगल OAC हो जाएगा इसका आधा यानी x। अब आपने ये पढ़ा होगा दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये कोई इंटीरियर एंगल होता है, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल PAC प्लस एंगल QBC, ये क्या है, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। और एक क्यों होगा, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अब क्या करना है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, ऊपर वाला था एंगल PA, ये था 2x, तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 2x। अब सेम वही चीज एंगल OBC क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा एंगल, पहले ये निकाल लेते हैं, एंगल PAC क्या है 2x है, एंगल QBC इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल QBC कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x। अब क्या है, एंगल OBC ये वाला जो अंदर है, हमने एक्चुअली में ट्रायंगल AOB को ही कंसिडर करना है, क्योंकि हमें एंगल AOB निकालना है, कैसे करके भी निकालेंगे। तो एंगल OBC कितना हो जाएगा, एंगल OBC इसका आधा होगा, एंगल OBC विल बी हाफ ऑफ द एंगल QBC। अब इसका आधा कर लेते, कितना हो जाएगा 90 माइनस x। इस प्रकार से हमारे जो ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AOB, अब ट्रायंगल AOB में देख लेते हैं, तीनों एंगल जो है, तीनों एंगल को सम करके और इस एंगल को जो निकालना हमें वो एंगल AOB है, और ये वाला एंगल हो गया हमारा x, और ये वाला एंगल हो गया हमारा 90 माइनस x। और ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो एंगल AOB हमारा कितना आ गया 90 डिग्री, ये प्रूफ हो गया हमारा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमें दे रखा है एक सर्किल, और सर्किल का सेंटर मान लेते हैं O, और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P, और एक्सटर्नल पॉइंट को मान लेते हैं Q, और ये हो गया R। अब ये दो लाइन सेगमेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। अब हमें जो चीज़ दे रखी है, गिवन दैट PQ एंड QR आर टू टेंजेंट्स, ये हमें दे रखे हैं, ड्रॉन टू द सर्किल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट Q। ये तो गिवन दे रखा है, और प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ करना एक्चुअली में दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए गए हैं PO और OR, इनके बीच के एंगल का सम 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री हैं दोनों। तो ये लिख लेंगे एंगल PQR प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री, और ये चीज़ें हमें ये प्रूफ करना है। अब है प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इन एंगल के बारे में लिख लेते हैं।
ये दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के। तो लिखते हैं एंगल QPO और एंगल QRO इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन में क्या देना है हमने कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्योंकि दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, ये रेडियस होंगी। तो हम लिख सकते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया। और अब अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या फिर लिख देते हैं सिंस PQRO इज ए क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो लिख लेते हैं एंगल PQR प्लस एंगल POR जो हमें निकालना है, प्लस और ये दोनों क्या हैं एंगल QPO प्लस एंगल QRO इक्वल टू क्या है 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये हो जाएगा एंगल PQR प्लस एंगल POR, और ये दोनों क्या है 90 के हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये दोनों जो हमें निकालना है इसको एक तरफ रख लेते हैं, एंगल POR और ये 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, ये 360 माइनस 180 करके आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक पैरेललोग्राम जो क्या है जिसके अंदर क्या है सर्किल है। ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम को नाम दे देते हैं ABCD, और ये सेंटर हो गया O। यहाँ पर ये जो है कांटेक्ट पॉइंट मान लेते हैं PQRS। अब हम गिवन में क्या दे रखा हमें पैरेललोग्राम ABCD और कैसा है सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल, और हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। टू प्रूव कि ABCD क्या है एक रोम्बस है, ABCD इज ए रोम्बस। अब प्रूफ में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब लिख देंगे सिंस tangents drawn from external point of a
आर ऑलवेज इक्वल, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट सर्किल में इक्वल होती हैं, तो वो हम लिख लेंगे। तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस। देयरफॉर ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो जैसे ए पी आपने ये एल एच एस में रखा, तो इस साइड की दोनों लाइन सेगमेंट बी पी पी को भी एल एच एस में रखेंगे, नहीं तो ऐड करते वक्त गड़बड़ हो सकती है। बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर इसको भी एल एच एस में रखेंगे। डी आर इक्वल टू डी एस, इसको भी एल एच एस में रखेंगे। सी आर इक्वल टू सी क्यू। इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब क्या करना है, आप लोगों सबको ऐड कर देना है। ऐड करके क्या होगा, ए पी एल एच एस वालों को ऐड कर लो पहले। ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर और इक्वल टू हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस में डी एस और प्लस में सी क्यू। तो लाइन सेगमेंट को अरेंज कर लेते हैं ताकि हमारी साइड जो हो एक्वायर हो जाए। तो ए पी प्लस बी पी, तो दोनों मिला के क्या बनती है, साइड बनती है। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ए पी प्लस बी पी और प्लस डी आर प्लस सी आर भी क्या बन रही है, साइड बन रही है। तो ये भी, तो अगली लाइन में कर लेंगे इसको। ए एस प्लस बी क्यू कितना है, ए एस प्लस बी क्यू। तो ए एस के साथ कौन सा लाइन साइड बनाएगी, ए एस के साथ में अगर डी एस रखें तभी जाके साइड बनेगी ए डी। तो इसको अरेंज कर लेते हैं। ए एस प्लस डी एस ये हो गया, और प्लस बची हुई बी क्यू प्लस सी क्यू ये हो गया। अब ए एस प्लस डी एस क्या होता है, ए एस प्लस डी एस होगा ए डी और ये हो जाएगा बी सी। और ए पी प्लस बी पी ये हो गया ए बी और ये हो गया डी सी। अब क्या है, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो लिख लेंगे सिंस ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी सी। और दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल टू क्या होता है, बी सी। तो यहाँ पर ए बी प्लस डी सी भी ए बी है, तो हम क्या लिख लेंगे, ए बी प्लस डी सी को ए बी लिख लेते हैं और ए डी ये हो गया और बी सी को भी ए डी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू हो गया ट्वाइस ऑफ ए डी। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ए डी। तो पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो क्या हो जाएगा, वो रोम्बस। यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो इसमें दे रखा हमें, ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो हमें ए बी साइड, ये ए बी साइड हो गई और क्या निकालना है, ए सी साइड निकालना है। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा। तो इसके लिए हम ए से पहले ओ को मिला लेते हैं, सी से ओ को मिला लेते हैं, यानी तीनों वर्टिसेस को हम मिला देते हैं सेंटर से।
और ये रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी कितना हो जाएगा ये पहले लेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, तो ये दोनों मैं फिगर में बता दे रहा हूँ कि अगर ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा x होगा, और ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P, ये D दे रखा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं Q। तो ट्रायंगल AOD ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस जो होगी प्रत्येक ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होगी, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो AC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं हाफ मल्टी AC, और AC कितना है डायरेक्ट लिख लेते हैं 6 + x, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये डायरेक्टली लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 2, यानी ये हो जाएगा 6 + x, तो ये हो जाएगा हमारा 2x, 12 + 2x। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालते हैं AOB, ये हो जाएगा हाफ मल्टी, और ये वाली क्या हो गया 8 होगा लाइन सेगमेंट, हाफ मल्टी 8 + x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर सेम है, ये हो जाएगा हमारा 16 + 2x। अब क्या है एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ BOC कितना हो जाएगा हाफ मल्टी, और क्या है ये 8 + 6 यानी 14 हो गया, मल्टीप्लाई 4, और ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तीनों ट्रायंगल का जो सम होगा, सम ऑफ यानी एक किस्म से एरिया ऑफ ABC आएगा, तो सम के बदले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABC। तो एरिया ऑफ ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं एरिया ऑफ ABC बना रहे हैं, तो एरिया ऑफ ABC कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर लेते हैं, यानी कितना हुआ ये हो जाएगा हमारा 56 + 4x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14 + x। अब हमें ट्रायंगल का जो एरिया है ABC, ये तो जो सम ऑफ द ट्रायंगल्स है वो हो गया। अब पूरे ट्रायंगल का एरिया हम हेरोन फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास जो साइड्स हैं इसको मान लेते हैं A साइड, ये A हो गई, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं C। तो यहाँ पर फॉर्मूले में हमें हेरोन फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए S चाहिए। तो S क्या है सेमी पेरीमीटर, तो तीनों साइड को ऐड कर लेते हैं 6 + x + 14 + 8 + x, 8 + x, तो 8 + x हो जाएगा, ये 6 + x हो गया, 14 हो गया, और 8 + x, और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 × 6 20 × 8 28/2 यानी 14, और 2x/2 यानी x। तो ये हमारा s आ चुका है। अब s - a निकालते हैं, s - a डायरेक्ट निकालते हैं, 14 + x है, और a हमारा क्या है 6 + x, तो ये हो जाएगा, चलो कर लेते हैं 14 + x, 6 + x को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब 14 + x से हम माइनस करेंगे 14 को, यानी s - b आ जाएगा। 14 + x से क्या करेंगे माइनस करेंगे 14 को, तो क्या बचेगा x। अब s - c कितना हो गया, s - c हो जाएगा 14 + x से, 14 + x से c को माइनस करेंगे 8 + x c है, -8 - x, तो यहाँ भी x कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6।
अब फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा, फॉर्मूला हेरोन का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल S माइनस A S माइनस B S माइनस C और इसका रूट ये होता है। तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। S हमारे पास 14 प्लस x है, ये S हो गया, और S माइनस A हमारा 8 है, S माइनस B हमारा क्या है, S माइनस B हमारा x है, S माइनस C हमारा 6 है, और ये रूट हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 8 6 जा 48। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 48 का रूट कितना होता है 48, यानी 8 6 जा 48। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, 48 x 14 प्लस x, और ये हो गया रूट। अब ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ भी निकाल रखा हमने, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ भी है। तो दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 48x 14 प्लस x और इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 14 प्लस x। यहाँ पर इसका 48 में से 16 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 में 16 का रूट होता है, तो 16 का रूट कितना होता है 4, ये बाहर निकाल लिया। तो अंदर बचेगा हमारा 3x 14 प्लस x इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 14 प्लस x। दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, पहले तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड में स्क्वायर करके क्या आ जाएगा 3x 14 प्लस x, और ये हो जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 14 प्लस x से ये स्क्वायर कट जाएगा, और हमारा आ जाएगा ये 3x माइनस x इक्वल टू 14, और 2x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7, 2x इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारी क्या आ जाएगी, AB जो साइड है AB आ जाएगा, AB क्या है, AB हमारा इधर है, तो 8 प्लस x यानी 8 प्लस 7 यानी कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और दूसरी क्या निकालनी है AC, तो AC आ जाएगा 6 प्लस x यानी 6 प्लस x मतलब 6 प्लस 7 यानी AC आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमारी आ गई एक्चुअली में 7, तो ये 7 इसमें ऐड कर देंगे AC निकालने के लिए। अब है बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बता रहा है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो इसमें गिवन वगैरह ये सारी जो फॉर्मेलिटी है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो डायरेक्ट मैं प्रूफ करूँगा। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना, गिवन करके करना है, गिवन टू प्रूफ। इतना बता देते हैं कि प्रूफ क्या करना है आपको। यहाँ पर प्रूफ दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, और ये दे रखा कि ये क्या है, एक सर्किल है जो सर्कमस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटरल के द्वारा, और हम इस क्वाड्रिलेटरल को नाम देते हैं A B C और D। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ। हमें निकालना क्या है कि जो अपोजिट साइड्स है, सेंटर में जो भी एंगल ये सबटेंड करती हैं, इन एंगल का सम क्या है, ये मतलब सप्लीमेंट्री होती है, यानी इन दोनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री। तो हमें यहाँ पे शुरू कर लेते हैं टू प्रूफ में करना हमें एंगल AO, इसको नाम दे देते हैं O। तो हमें प्रूफ करना है एंगल AOB प्लस एंगल DOC, प्रूफ करना है 180 डिग्री। अब क्या है, जो लाइन है
यहाँ पर लिख लेंगे प्रूफ में, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल टू सेंटर bisects the angle between tangents, यानी एक्सटर्नल पॉइंट मतलब ए से ड्रॉ की गई हुई जो सेंटर को जो ज्वाइनिंग लाइन है ए ओ, ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। इसी प्रकार एंगल बी बी को भी बाइसेक्ट करेगी ये बी ओ, और सी ओ एंगल सी को बाइसेक्ट करेगी, और डी ओ एंगल डी को बाइसेक्ट करेगी। तो यही हमने प्रॉपर्टी लगानी है इस पर। तो हम यहाँ पर करेंगे, अब हमें ये एंगल निकालना है, एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा, अगर 180 से दोनों एंगल का सम माइनस कर दिया है, यानी ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए अपॉन टू, ये वाला ए अपॉन टू हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बी अपॉन टू, ये वाला हो जाएगा सी अपॉन टू, और ये वाला हो जाएगा डी अपॉन टू। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं 180 माइनस ए अपॉन टू प्लस बी अपॉन टू, ये हो गया एंगल ए ओ बी, क्योंकि हमें ये निकालना है, हमें प्रूफ करने के लिए ये निकालना पड़ेगा। तो ए ओ बी ऐसा होगा। आप क्या करेंगे, बस आपको ये याद रखना कि ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, इसलिए क्या होगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए अपॉन टू। तो बस यही प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं। एंगल ए ओ बी, उसी प्रकार एंगल डी ओ सी निकालने के लिए 180 माइनस और क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू। आप क्या करते हैं, दोनों को सम कर देते हैं। तो ये दोनों का सम होगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी, जो हमें निकालना है। तो दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा 360 माइनस, और ये हो जाएगा अंदर हमारा 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस एंगल भी यहाँ पे लगाना ठीक रहेगा। तो ये क्या है, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, 1 मल्टी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये चारों एंगल का सम 360 लिख लेते हैं। 2 से ये कट गया 180, और ये सबट्रैक्ट करके कितना आ गया 180 डिग्री। तो हमारा ये प्रूफ हो चुका है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी। तो बच्चों, अगली एक्सरसाइज देखने के लिए या अगला चैप्टर जो भी हुआ आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास इन्फॉर्मेशन आ पाएगी, नोटिफिकेशन तभी आ पाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।